बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, अर्ज़ पाक में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से कौमी सरपरस्ती में चलने वाले दर्जनों अदारे ऐसे हैं जो वाइट एलिफेंट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो हमें सालाना 1700 अरब रुपए की खतीर रकम इन अदारों को सब्सिडाइज़ करनी पड़ती है और ये रकम हमारे मौजूदा दफ़ाई बजट से भी ज़्यादा है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुख्तलिफ़ हुकूमतें इन अदारों से जाँ खलासी करने की कोशिशें करती रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत को काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने एक बार फिर ये जुर्रतमंदाना इक़दाम करने का फ़ैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया है, जिसके तहत कोई भी अदारा, कोई भी अदालत इस हुकूमत के किसी भी फ़र्द या किसी भी तश्कील दी गई कमेटी से बाज़ पुर्स करने का मजाज ना होगा इन अदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, हमारे यहाँ इन सरकारी अदारों की प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट खुद सियासी एलीट्स हैं। हर हुकूमत की अपोजिशन इन अदारों के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो जाती है और इसके एवज़ वो अवामी हमदर्दियाँ समेटते हैं। दूसरी तरफ अवामुन्नास को उनकी इस एक्टिविटी के बदले अरबा रुपए इन अदारों में झोंकने पड़ते हैं हर साल। दूसरी बड़ी रुकावट हमारी अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी है, जो इन अदारों में बैठकर अपनी अपनी राजदहानी चलाते हैं, मालपानी भी बनाते हैं और करने को कोई काम भी उनका नहीं होता है। तीसरी बहुत बड़ी रुकावट हमारी अदलिया है, जो किसी न किसी वजह से इन अदारों की प्राइवेटाइजेशन में रुकावटों का बायस बनती है। जी हाँ नाज़रीन, वही अदलिया जो इंसाफ की फराहमी में तो इंटरनेशनल सर्विस के मुताबिक आखिरी सफ़ों में यानी कि 138वें नंबर पे खड़ी है, लेकिन अर्ज़ पाक में उसकी इज़्ज़त, जाहो जलाल और रुतबे का आलम यह है कि अदलिया के फ़ैसले के तहत किसी की जान ही चली जाए, मगर जान कनी के आलम में भी कोई किसी शहरी के मुंह से आह निकल जाए तो अदलिया उसे तौहीन अदालत का मुर्तकब दे देती है। लेकिन ये ज़रूर है कि तौहीन अदालत में भी अदलिया उस शहरी के शख्सियत, उसका ख़ानदान और उसके मुआशरती रवाबत को ज़रूर पेश नज़र रखती है। जी नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने जिन अदारों के बारे में उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फ़ैसला किया है, उनमें शामिल हैं PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, नेशनल फर्टिलाइज़र कंपनी, मोटरवेज़, नेशनल हाईवेज़, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन, रेलवे की 2 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन और PIA के बैनुल-अक़वामी होटल्स। इसके अलावा 24 दीगर सरकारी कंपनीज़ भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और सरकार उनको जल्द अज जल्द प्राइवेटाइज़ करके एक हतीर रकम बजट में से बचाने की कोशिश में है। दुआ की जा सकती है कि इन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन में कोई ऐसा मुआहदा ना किया जाए जो माजी करीब में जिस तरह के मुआहदे IPPs के साथ किए गए और जिनको भारी कीमत पे बिजली की सूरत में आज तक कौम भुगत रही है और ना जाने आइंदा कितने सालों तक ये कौम उन IPPs के साथ किए गए मुआहदों के नताइज भुगतती रहेगी। यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन का अमल पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि चंद महकमे जो कि मुल्क की दफ़ा के हवाले से ज़रूरी हों या जिनसे मुल्क की इकानमी को कमर तोड़ झटका लग सकता हो, उनको प्राइवेटाइज़ करने से पहले ज़रूर गौर व खोज कर लिया जाए और मुआहदे ऐसे हों कि अपने ही फ्रंटमैन्स को सामने खड़ा करके औने पौने दामों महकमे या अदारे उन फ्रंटमैन्स के हवाले ना कर दिए जाएं, बल्कि जिस कदर हो सके ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये कौम बेशुमार बोझ सरकारी और सियासी एलीट का उठा चुकी है। अब इनके हाल पे
کچھ نہ کچھ رحم ضرور کیا جائے۔ ناظرین، آپ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔